आप सभी को शलोम बशम यशुआ मशीह। मेरा नाम शासिल है और एक बार फिर से जो है वो मैं फसा के हगादा को कंटिन्यू कर रही हूँ। इसी मौजू के ऊपर हम बात करने लगे हैं इस ऑडियो में। अगर आपने मेरी पिछली ऑडियो नहीं सुनी है तो मैं आपको कहूँगी कि आप उस ऑडियो को ज़रूर सुने, क्योंकि उसके आखिर में जो था वो मैंने मरियम के प्याले के बारे में बात की थी। और अगर आपने मेरे फसा के ऊपर तमाम आर्टिकल्स को देखना है, तमाम वीडियोस को देखना है, तो आप www.backtotorah.com पर आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। कुछ ऑडियोज भी जल्दी पोस्ट हो जाएंगी और वीडियोस जो है वो यूट्यूब चैनल बैक टू तोरा चैनल पर जो है वो आपको मिल जाएंगी। सो मैंने आखिरी हिस्से में जो था, पिछला जो ऑडियो था उसके आखिरी हिस्से में जो था, मैंने मरियम के प्याले के ऊपर बात की थी। और यूहन्ना का चौथा बाब उसकी वर्स 14 में जो है वो यीशुआ ने कहा, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 14 लिखा हुआ है, मगर जो कोई इस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। यशुआ ने जो है वो मुकाशवा के 21वें और 22वें बाब में भी जो है वो मेंशन किया कि मैं मुफ्त में पानी देता हूँ, जिंदगी का पानी देता हूँ। तो उसमें जो रूह और एक्सक्यूज मी दुल्हन है वो कौन है, ये मैं आपको मुकाशवा की स्टडी के में जरूर मेंशन करूंगी। मगर अब जो है वो हम आगे पढ़ने लगे हैं। सो फसा का जो खाना जो है उसमें खास मैं के प्याले को जो है वो 4 दफा जो है, चार जो कि खुदावंद के जो खास अहद हैं, जो कि खरूज की छठा बाब छठी और 7वीं आयत में दर्ज है। और जो मैंने पिछले हिस्से में जो था वो मैंने बताया था कि पहला प्याला जो है वो पाक ठहराए जाने के लिए कि मैं तुमको ले लूंगा, मैं तुम्हें निकाल लूंगा, उसको जाहिर करता है। सो मरियम का प्याला जो है वो मैंने बताया कि बहुत से लोग जो है हो सकता है कि इस प्याले को रखें और बाज जो है वो उसको ना रखें। मगर मुझे जो है वो हमेशा से जो है वो प्रोफेटिक पिक्चर जो है इसमें वो नजर आती है। फिर उसके बाद जो है जो हगादा को जो कहानी फसा के खाने के जो है वो जो लीड कर रहा है, लीडर जो है घर का सरबराह, चाहे वो हो या कोई और जो कि जिसने फसा के खाने को जो है वो लीड करना है, तो वो जो है वो फिर उसके बाद जो है मैं का जो प्याला जो है मैं उसको मैं से भरते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो मैं का ही इस्तेमाल करते हैं, मगर वो मैं इस्तेमाल की जाती है जिसके बारे में इल्म हो कि इसमें ये जो है ये खमीर से नहीं तैयार की गई होगी, यानी कि जिसमें ग्रेन का इस्तेमाल जो है वो नहीं हुआ होगा। सो जो पहला प्याला जो है वो इस बात की यादगारी में जो है वो लिया जाता है कि खुदावंद ने जो है अपने लोगों को मुकद्दस ठहराया है। और अम, हमारे लिए जो है हम जो है वो खास यीशुआ की वजह से जो है वो पाक ठहराए गए हैं। अगर आप यीशुआ पर ईमान रखते हैं तो आपको जो है वो खुदाबंद जो है अपने यीशुआ जो है वो आपको पाक ठहराते हैं। अ, मैं एक्चुअली पहला ग्रंथियों उसका पहला बाब और उसकी 30 आयत को जो था अम, पढ़ना चाह रही हूँ। लिखा हुआ है, लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यस्सु में हो जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, यानी रासबाजी और पाकीज़गी और मुखलसी। सो यीशुआ जो है वो हमारे लिए जो है हमारे हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत
रासबाजी यानी रासबाजी और पाकीज़गी और मुखलसी ठहराए। सो पहला जो प्याला जो है उसको लेकर जो है वो खास ब्लेसिंग बोली जाती है। मैं इस सेक्शन में जो हूँ मैं उन तमाम ब्लेसिंग्स को जो मैं नहीं बोलूँगी, मगर ख़ास जो है वो बाज़ लोग जो हैं वो सिर्फ कदेश का जो पहला हिस्सा है, जो ख़ास बरकतों की जो दुआ है, क्योंकि यहूदियों की मसीहानिक यहूदियों की अपनी प्रेयर बुक है जो कि कलाम की आयात पर दर्ज है। तो उसके मुताबिक गो कि उनमें से ज़्यादातर जो है वो कलाम की आयात पर हैं दुआएं, मगर ये है कि उसमें कुछ अल्फाज जो हैं वो उनके अपने भी हैं। सो मगर यशुआ ने भी जो है वो इसी किस्म की ही ब्लेसिंग दी होगी, जो कि हमें जो है वो उसमें नज़र आती है, कलाम मुकद्दस में उसकी छाप जो है वो हमें नज़र आती है। और उसके बाद जो है वो शेख यानू, जो कि एक और एक बरकत है, ब्लेसिंग है, खुदावन को मुबारक कहने के लिए है, तो उसको बोला जाता है। और फिर अगर बाज जो है वो बच्चों को ब्लेसिंग देते हैं। और उसके बाद जो है जो सेरेमनी जो है वो हाथ धोने की सेरेमनी है, और खत से उसको बोला जाता है। और हाथों का धोना, पाँव का धोना जो है वो हमें कलाम में जो है वो ज़रूर नज़र आता है कि यशुआ ने जो था, अगर आप यूहन्ना की अंजील उसका 13वां बाब देखें, गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 13, और उसमें जो है वो हमें नज़र आता है कि यीशुआ ने 5वीं आयत से जो है चौथी आयत से जो है वो बेसिकली आप पढ़ सकते हैं, जहाँ पर यीशुआ ने जो था वो बर्तन में पानी डालकर जो था वो अपने शागिर्दों के लिए लिखा हुआ है कि उनके पाँव धोए थे। सो ये जो है ये बेसिकली इसी रस्म का ही, फसा के खाने की तरतीब जिस तरह से है उसका ये हिस्सा है। आजकल जो है बहुत से लोग जो है वो पाँव को जो है वो नहीं धोते हैं, हाथों को ही करते हैं बेसिकली। मगर खुदावंद की हैकल में कहानत के काम के लिए जो था, और फिर जब कुर्बानी वगैरह के लिए लाने के लिए जो था, सो पानी जो है वो हमेशा से उसको इस्तेमाल किया जाता था कि आप जो है वो उस खिदमत को कर सकें जो कि खुदावंद ने जो है आपके जिम्मे लगाई है। और फिर इसके बाद जो है ये जो है ये तीसरा स्टेप है बेसिकली। और फिर इसके बाद जो है वो करपास, करपास जो है खाने की प्लेट में करपास जो है वो जो हरा धनिया जैसी उसको इस्तेमाल किया गया है। मगर हरा धनिया जो है वो उसको मैंने बताया था कि फसा जो है वो उसको बहार की ईद भी पुकारा जाता है। एक्चुअली इसके जो है वो और भी नाम है, मगर ये जो है ये बहार की ईद उसको पुकारना ये भी एक नाम है। तो बहार जो है वो पौधों के लिए, दरख्तों के लिए, आई मीन जिंदगी की जो है वो बेसिकली अलामत है कि मौजूद जो है वो पहले से ही है, मगर वो जो है वो उन पे से जो जिंदगी का जो ऐसे वो जैसे कि साइन जो है वो खत्म हो गया हुआ है। मगर जैसे ही बहार शुरू आती है तो फिर दोबारा से जो है पत्तियां, कोंपलें वगैरह जो है वो निकलना शुरू होती हैं, फूल निकल आते हैं। तो ये जो है हरा धनिया जो है वो नई जिंदगी की अलामत है। इसको जो है पानी में जो है वो डुबोया जाता है, मगर उससे पहले जो है वो ब्लेसिंग बोली जाती है। और फिर उसके जो पानी में जब डुबोया जाता है तो उसको एक दफा नहीं बल्कि 2 दफा जो है वो डुबोया जाता है। और इन तमाम बातों की ज्यादा तफसील जो है वो मैं फिर कभी आपको बताऊंगी। मगर ये है कि ये जो जो नमक मिला पानी में जो डुबोना जो है बैप्टिज्म को भी जाहिर करता है, पानी के बपतिस्मे को भी जो है वो जाहिर करता है। और अगर आपने खरूज का 12 बाब पढ़ा है तो जूफे के गुच्छे से जो था बनी इसराइल ने जो था वो अपने दरवाजों पर खून लगाया था। और
ये जो तमाम जो अलामतें जो हैं, अगर अपने फसा के खाने को जो है वो लीड कर रहे हैं, तो आप अपने घर वालों को, अपने मेहमानों को किस तरह से इन तमाम बातों के बारे में समझाते हैं, क्योंकि आप इसको बहुत लंबा भी लेके जा सकते हैं और आप इसको छोटा भी रख सकते हैं। सो ये आपके अपने ऊपर है। अम, मगर मुख्तसरन जो है वो यही है कि जब आप धनिया को जो है वो पानी में से निकालते हैं, और वो जो कतरे जो हैं, पानी के कतरे जो हैं वो जब प्लेट पे जो है वो गिरते हैं, तो वो उन आंसुओं को भी आंसुओं की मानद लगते हैं, और वो उन आंसुओं की याद दिलाते हैं जो कि गुलामी में जो है वो बहाए गए। हमारे लोग जो हैं वो अभी भी सख्तियों में हैं, क्योंकि हम में से जो है कोई भी आई मीन मैंने अब ईद फसा को जो है कुछ सालों से अपनी ज़िंदगी में अपनाया है, मगर मुझे इल्म है कि सालों से जो है मसीहियों ने इन बातों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाया हुआ था। सो हमारी भी जो ज़िंदगियां जो है वो गैर कौमों के हाथों जो है वो तल्ख होती जा रही है। सो बहुत से जो है उन्होंने अपनी जिंदगी में जो है वो आंसू बहाए हैं। अम, मगर बात वही आ जाती है कि यीशुआ में हमें जो है एक नई जिंदगी मिली है। सो आप जो है वो फसा के इस खाने की इस रस्म को करते हुए जो है उन तमाम बातों को जो है वो याद कर सकते हैं। अम, उसके बाद जो है वो मातज़ा का जो है ईद फसा के जो रोटी का जो है वो तोड़ा जाता है, और ये जो रोटी जो है इस मातज़ा इसको बोला जाता है, और ये खास स्टेप है जो कि पांचवा कदम है। और इसको जो है बेसिकली जब पकड़ा जाता है, तो जो दरमियान वाला जो मातसा जो है वो उसको तोड़ा जाता है, और दरमियान वाला जो मातसा जो है इस साल नहीं तो मे भी शायद अगले साल जो है मैं इसकी जो है वो ज्यादा तफसील में जो कुछ बातें बताऊंगी अबरानी लफ्जों के साथ। मगर मुझे इल्म है कि बहुत से लोगों के लिए तमाम बातें जो है वो नई बातें होंगी। तो जो मातसा जो है, तीन मातसा जो है वो यहूदियों के लिए जो है वो अब्राहम, इसहाक और याकूब को जाहिर करता है। मगर हमारे लिए जो है, हमारे लिए क्या है वो, अम, अ, या बेशक हम बाप बेटा रूल कुछ कहते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम तीन खुदाओं को जो है वो डिफाइन कर रहे हैं, या यू नो ट्रिनिटी की बात कर रहे हैं। जो दरमियान वाला मादसा जो है वो इसहाक को जाहिर करता है, और इसहाक ये वाहिद है जो कि जिसकी कुर्बानी जो थी वो यशुआ ने सॉरी खुदावन ने जो था वो इब्राहिम से मांगी थी। और इसहाक की वो जो कुर्बानी जो है, जब गो के उसके पीछे भी एक स्टोरी है जो कि फिर वही बात है कि मैं भी पातशाह में डिफाइन करूंगी। मगर इसहाक के लिए जो था वो खुदावन ने जो था इसहाक को कुर्बान नहीं होने दिया था, और इब्राहिम ने जो था वो ये कहा था कि खुदावन खुद बर्रा मुहैया करेगा। सो यशुआ जो है वो हमारा वो बर्रा है जिसके जो कि इसहाक की इस कुर्बानी को भी रिप्रेजेंट करता है। और इसहाक जो है वो सारा का पहलोठा है। सो दरमियान वाला जो रोटी जिस तरह से तीन रोटियां होती हैं, ऊपर नीचे मादसा को रखा जाता है, और जो दरमियान वाला है उसको निकाल कर जो है उसको दो टुकड़ों में जो है वो तकसीम किया जाता है। एक टुकड़ा जो है वो छोटा होता है, और एक टुकड़ा जो है वो बेसिकली बड़ा होता है। और ये जो है ये बेसिकली यीशुआ से ही जुड़ा हुआ है, और हम लोगों को जो है वो आई मीन क्योंकि जब इसको तोड़ा जाता है तो इसको जो है वो सफेद कपड़े में लपेट कर जो है वो छुपा दिया जाता है, कि बच्चे जो है अगर घर में बच्चे हैं तो उनको फिर बाद कहा जाता है कि इसको जो है वो ढूंढो।
सो बच्चे जो है वो उसको ढूंढते हैं और उनको जो है खाने के आखिर में, खाना खाने के बाद जो है, फसा का खाना खाने के बाद, तो वो जो है वो इसको रिडीम करते हैं किसी मीठी चीज के लिए या कि डिजर्ट के लिए, और इसी मात्सा को ही इस्तेमाल किया जाता है जो कि अम, जो कि जो मीठा जो प्लेट में जो होता है उसको साथ में जो है वो खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको जो है एफिकोमिन बोला जाता है। एफिकोमिन जो है वो यूनानी लफ्ज है, मगर इसका जो अबरानी अरामी में जो खाने के बाद जो है वो माने जो है वो मीठा है, और यूनानी में जो है या तो मीठा है या फिर वो है जो कि आखिर में आए या दोबारा आए। और यशुआ जो है वो इसी तरह से जो है वो एक प्रोफेटिक पिक्चर बन जाते हैं कि वो है जिसके जिस्म को जो था वो तोड़ा गया था। यशुआ ने जो था अपने शागिर्दों को जो था वो रोटी देते हुए जो था वो यही कहा था कि लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते जो है दिया जाता है। सो फिर यीशुआ ने जो था वो यही कहा था कि मेरी यादगारी में जो है वो ऐसा ही किया करो। और ये तमाम बातें जो हैं ये यीशुआ की तरफ जो है वो पॉइंट करती हैं, क्योंकि यीशुआ जो है वो फॉर द टाइम बीइंग यहूदियों की नज़रों से जो है वो उस कपड़े में जैसे लिपटे हुए जो जो बदन जो है यीशुआ का बदन जो है वो लपेट दिया गया था। सो वो वैसे ही जो है वो ये टुकड़ा जो है वो उनसे जो है वो छुपा हुआ है जब तक कि वो दोबारा जो है वो ना आ जाए। और मात्सा जो है वो जिस तरह से बनाया जाता है तो उसको जो है वो खास जो है वो छेदा जाता है। और अम, उस वो जो है वो यसाया नबी की जो पेशन गोई है यीशुआ के बारे में जो है वो मसीहा के बारे में जो है बेसिकली उसको पूरा करता है। मगीज जो है उसके बाद छठा कदम जो है इसमें वो मगीद है, यानी कि कहानी का फसा की जो कहानी है उसको बयान करना। मगर उससे पहले जो है वो अक्सर जो है वो छोटा बच्चा, जो घर का छोटा बच्चा जो है वो चार सवाल करता है, और वो जो है वो गीत की सूरत में है। अम, और इब्रानी में वो जो गीत जो है वो कुछ ऐसे है कि आज की रात जो है वो बाकी रातों से जो है वो क्यों फर्क है। और फिर उसमें जो है बेसिकली साथ ही में जो है वो ये भी सवाल किया जाता है कि बाकी रातों में जो है वो तो हम किसी भी किस्म की रोटी खाते हैं, मगर अब आज की जो रात है उसमें हम मातसा ही क्यों खा रहे हैं। और फिर आज की रात जो है वो क्यों बाकी रातों से फ़र्क है? क्यों? क्योंकि हम बाकी सारी रातों पे तो मुख़्तलिफ़ किस्म की जड़ी-बूटियाँ, सब्जियाँ वग़ैरह खाते हैं, मगर आज की रात जो है वो हम कड़वी वाली क्यों खा रहे हैं? या आज की रात जो है वो क्यों फ़र्क है कि हम क्यों बाकी रातों में तो हमने कभी भी धनिया जो है जैसे कि है कि उसको जो है वो पानी में नहीं डुबोया है, मगर आज की रात में जो है वो हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? और फिर आज की रात जो है कि बाकी रातों में तो हम कभी भी ऐसे जो है वो थोड़ा-सा टेक लगाकर जो है हमने खाना नहीं खाया है, मगर आज की रात जो है वो क्यों हमने टेक लगाई हुई है? और मैंने अपनी सैदर की वीडियो में बताया था कि यीशुआ के बारे में जो है वो लिखा हुआ है कि जब वो खाना खाने बैठे, मगर उसमें जो है वो उर्दू कलाम मुकद्दस में जो है वो खाना खाने बैठे लिखा हुआ है, मगर क्योंकि यीशुआ की ख्वाहिश थी कि वो अपने शागिर्दों के साथ जो है वो ये खाना खाएं, तो वो जब खाना खाने बैठे, मगर जो इंग्लिश में जो है वो रिक्लाइन लिखा हुआ है वो वही लफ्ज बनता है कि टेक लगाना। सो जो जो अबरानी में जो जिस तरह से जुमला जो बनता है वो कि वो ये जो गीत में जो जुमला बनता है वो कि बी के टेक क्यों लगाई हुई है। और यशुआ जो थे उन्होंने दस्तरखान पर जो था वो टेक लगाकर जो था अपने शागिर्दों के साथ जो था वो इस खाने में हिस्सा लिया था। अ, ये जो है ये छोटा बच्चा सवाल पूछता है, मगर चार सवालात जो हैं वो ज़रूर पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो 4 दफ़ा जो है
वो कलाम मुकद्दस में खुदाबंद ने जो है वो कहा कि तुम अपने बच्चों को जो है वो बताना, बच्चों को जो है वो बताना। सो इसमें जो है वो 4 बच्चों के बारे में भी जो है वो जिक्र आता है। आपने शायद इसमें जो है वो 4 का ये जो पैटर्न जो है वो आपको नजर आ रहा हो कि 4 4 4। सो उसमें भी प्रोफेटिक पिक्चर है, फिर बात होगी। मगर वो जो 4 बच्चे जो हैं वो यहूदियों की जो तशरीह है उसके मुताबिक जो है कि जैसे खुदाबंद ने जो है वो कलाम में जिस तरह से हुक्म दिया है, तो वो 4 दफा खुदाबंद ने कहा है कि अपने बच्चों को बताना, अपने बच्चों को बताना। तो वो जो 4 बार बच्चों का जिक्र है वो 4 किस्म के बच्चों को जाहिर करता है। बड़ा वाला जो है, सॉरी बड़ा वाला नहीं, सॉरी जो पहला जो है वो अक्लमंद बच्चे को जाहिर करता है, जो कि इन तमाम रस्म रिवाज को उनकी प्रैक्टिस वो जानना चाहता है कि आखिर इनकी तमाम की जो वजह जो है वो क्या है, क्यों, क्योंकि उसको शौक है कि वो सीखे, उसको शौक है, उसको वो प्यासा है कि खुदाबंद के कलाम के इल्म में जो है वो ज्यादा बढ़े। और उसके बाद जो दूसरा वाला जो बच्चा जो है वो उस बुरे बच्चे को जाहिर करता है, जो कि कुछ भी नहीं इन किस्म की रवायात में लेना देना चाहता। सो वो जो है वो जरा थोड़ा सा इस तरह से पूछता है कि आखिर इन तमाम बातों का क्या माने, क्या है, क्या मकसद है, हम क्यों करें। उसका जो रवैया जो है वो इस किस्म का है कि हम क्यों करें। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो बहुत से ज्यादा मसीही लोग हैं, उनका रवैया जो है वो इसी तरह से ही है कि आखिर इन तमाम बातों का जो है वो फायदा क्या है, हम क्यों करें। और फिर उसके बाद जो है जो तीसरा बच्चा जो है वो सादा बच्चा है। सादा बच्चा जो है वो उसको भी सवालात करने उस तरह से नहीं आते हैं, मगर वो जो है वो खुदाबंद को खुश करना चाहता है। सो उसकी जो ख्वाहिश जो है वो है कि मैं खुदाबंद को खुश करूं। और चौथा बच्चा जो है वो उसको जाहिर करता है जिसको सवाल भी नहीं पूछने आते। वो घर का वो मासूम बच्चा है, अम, जिसको जो है वो इन तमाम बातों के बारे में जो है वो जानना है। और अक्सर जो है लोग यहूदी लोग जो हैं वो इस तरह से ही कि वैसे तो वो कहते हैं कि इन चारों बच्चों में जो है वो हमारी अपनी एक जिंदगी की जो स्टेज जो है वो नजर आती है कि एक वो वक्त भी था हमारी जिंदगी में जो कि हम इतना ज्यादा जो थे वो हमें नहीं इल्म था कि कैसे पूछना है। फिर एक वो भी स्टेज था जब वो बुरे बच्चे की तरह जो था, अम, हमारा जो है वो रवैया कुछ ऐसे ही कलाम की बातों की तरफ होता है कि हम उनसे कुछ लेना देना नहीं रखना चाहते। मगर फिर जो है वो दिल में ख्वाहिश जागती है कि आप सादा बच्चे की माने जो है कि अच्छा मैं खुदावंद को खुश करने के लिए जो मैं ये कदम करूं। और फिर जो आखिरी जो अक्लमंद बच्चा जो है कि नहीं, आप और ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहते हैं। सो यीशुआ ने जो था वो हमें कहा कि हम आसमान की बादशाही में जो है वो बच्चे की मानत, छोटे बच्चे की मानत दाखिल हो। सो इस वक्त जो है जब ये वाला जो छठा कदम है इसमें जो है वो कहानी को जो है वो बताया जाता है। और अगर आपको इल्म हो तो नंबर 6 जो है वो इंसान से जुड़ा हुआ है। सो मगर ये कहानी जो है वो इंसान की कहानी है कि कैसे खुदावंद ने अपने जोरावर बाजू से जो था खुदावंद ने बनी इसराइल को निकाला। सो उसके लिए जो है जो फसा के खाने की प्लेट में जो जो चीजें जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है कि कहानी को बताते हुए जो है वो ज़रूआ का इस्तेमाल किया जाता है कि कैसे जो है यीशुआ की जो कुर्बानी जो थी वो कि हम उसको जो है वो उस तरह से नहीं, यीशुआ की जो कुर्बानी जो थी वो अपनी मर्जी की फ्री विल कुर्बानी थी।
मगर यशुआ की जो है वो कोई हड्डी नहीं तोड़ी गई थी। और ये जो हड्डी जो है ये फसह की कुर्बानी के उस बर्रे की तरफ इशारा करती है, जिसके बारे में खुदावंद ने कहा था कि तुमने जो है इसकी कुर्बानी चढ़ाते हुए जो है किसी कोई हड्डी नहीं तोड़नी है। आम तौर पर जो है वो अब्रानी में जो हड्डी के लिए लफ्ज़ है वो इत्सम है, मगर अब्रानी लफ्ज़ जो है ज़रूआ जो है वो उलमा के मुताबिक जो है वो उस बर्रे की तरफ इशारा करता है जिसकी टांगे यानी कि बाजुओं को जो है वो बाहर की तरफ को जो है वो फैलाया हुआ है। और ज़रूआ का मतलब जो आम अब्रानी अल्फाज में जो है वो बाजू है। और खुदावंद ने जो है अपने लोगों को और आई मीन इवन के जिस तरह से ज़रूआ जो है वो कलाम मुकद्दस में बार बार जो है वो इस्तेमाल हुआ है कि खुदावंद जो है वो जोरावर बाजू से तुमको निकाल लेकर आया। मैंने खरूज के अखबार के चंद हवाले जो पहले पढ़े थे उसमें भी जिक्र है, और आपको और बहुत सी आयतों में भी जो है वो जिक्र नजर आएगा। सो खजरत जो है उसके बाद वो सब्जी है जो कि मारोर की तरह ही है, कड़वाहट है उसमें, और वो इतनी कड़वी है कि वो खाई नहीं जाती है। कि जब फिरौन ने जो था वो अब्रानी बच्चों को मार डालने का हुक्म दिया था, तो लोगों के लिए जो था वो ये बर्दाश्त के काबिल बात नहीं थी। ये जो है ये उसकी याद में है। बिरसा जो है वो मातम को जाहिर करता है, और ये जो है वो चूंकि हैकल में कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी, तो उसकी भी उसकी भी जो है वो याद दहानी में जो है कि मातम जो है वो साथ में जो है एक वो चल रहा है। बहुत सी बातें जो है वो मुझे इल्म है कि मैं सैदर के जो ये जो कहानी जो है इसको मैं उस तरह से नहीं बयान कर रही हूँ। मगर ये है कि इन तमाम बातों में जो है वो यशुआ का जो है वो जिस तरह से पॉइंट आउट किया जाता है कि वो ज़रूर मौजूद है। मैं मेरा ख्याल में अपने इस ऑडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और बाकी बातों को जो है वो हम अगली ऑडियो में देखेंगे। आप सभी को शुलोम।